चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हम प्लॉट करते हैं पोल्स एंड जीरोस एट द ओरिजिन। क्लियर? चलिए, पोल्स एंड जीरोस एट ओरिजिन। क्लियर? अभी पहले हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पोल्स के बारे में, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में s की पावर n टर्म गिवन है। एक टर्म थी जिसके लिए हमने प्लॉट करना सीख लिया कि है तो सिंपल 20 log k का मैग्नीट्यूड वाला ग्राफ में ड्रॉ करना है। अब s की पावर n में क्या करना है? क्लियर? चलिए यहाँ पे देखते हैं। मैं सिर्फ एक अकेली टर्म ले रहा हूँ पूरे ट्रांसफर फंक्शन में से, बाकी सारी टर्म छोड़ रहा हूँ। ये हो जाएगा GS इंटू HS। मान लेता हूँ गिवन है 1/s की पावर n। क्लियर? s को रिप्लेस करेंगे सबसे पहले अपन j ओमेगा से, और इसका मॉड लेना है क्योंकि मैग्नीट्यूड प्लॉट लेना है। क्लियर? तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका j ओमेगा, भी मॉड लिया नहीं है मैंने, मॉड की साइन लगा रखी है, j ओमेगा की पावर -n। क्लियर? आपको db एक्सिस पर वैल्यू निकालनी है, तो अगर इसका मॉड लेके मैं इधर लिखूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ db एक्सिस पर वैल्यू हो जाएगी आपकी 20 log, है ना। जब भी db एक्सिस पर वैल्यू निकालनी रहती है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हम डाल देते हैं, मॉड ऑफ j ओमेगा की पावर -n। क्लियर? चलिए, लॉगरिथमिक में क्या होता है, जो भी पावर में टर्म होती है वो आगे आगे क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप पर मैं लिख सकता हूँ db इज इक्वल्स टू माइनस का 20 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ j ओमेगा। क्लियर? -n पावर में था तो ये आगे आगे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे आप लिख सकते हैं db इज इक्वल्स टू माइनस का 20 इंटू a प्लस jb का मॉड क्या होता है, a प्लस jb का मॉड होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ पर 0 है, रियल पार्ट क्या है 0, सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है इमेजिनरी पार्ट दैट इज अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर दैट इज b। तो मैं लिख सकता हूँ log ऑफ ओमेगा। क्लियर? ओरिजिन पर अगर एक पोल हो तो मतलब n की वैल्यू अगर 1 हो तो सिर्फ s, तो सिर्फ आपको db पर वैल्यू मिलेगी db इज इक्वल्स टू माइनस का 20 log ओमेगा। अगर ओरिजिन पर दो पोल्स हो मतलब s स्क्वायर वाली टर्म हो तो n की जगह आ जाएगा 2, तो आपको db एक्सिस पर वैल्यू मिलेगी माइनस का 40 log ओमेगा फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 2 db एक्सिस। और फिर से db एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो n की वैल्यू अगर 3 हो गई तो s क्यूब, तो कितना हो जाएगा माइनस का 60 log ओमेगा फॉर n इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। ठीक है? तो अब यहाँ पर काम की बात देखते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको प्लॉट बताया था, ये एक एक्सिस होती है और ये दूसरी एक्सिस होती है। ये एक्सिस होती है आपकी log ओमेगा की एक्सिस और ये होती है आपकी db की एक्सिस। क्लियर? एक इक्वेशन आप बचपन से सुनते आए हैं, y इक्वल टू m इंटू एक्स। क्लियर? y इक्वल टू एम एक्स प्लस c आपका कांस्टेंट रहता है, मैंने भी इसको हटा दिया है। ठीक है? अब जो है y इक्वल टू एम एक्स के बारे में बात करूं तो y एक्सिस तो मेरी db एक्सिस है, इक्वल टू m का पता नहीं, x एक्सिस मेरी log ओमेगा की एक्सिस है। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करना चालू करूं तो मुझे m मिलेगा, m का मतलब होता है स्लोप। तो अगर पहली इक्वेशन में कंपेयर करूं तो -20 dB का स्लोप है, दूसरी इक्वेशन कंपेयर करूं तो -40 dB का स्लोप है, तीसरी इक्वेशन कंपेयर करूं तो -60 dB का स्लोप है। क्लियर? यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए सिर्फ आप एक पॉइंट याद रखें कि अगर ओरिजिन पर एक पोल है, सबसे पहले ओरिजिन से ही चालू करना है, ग्राफ को देखें और देखें ओरिजिन पर कितने पोल हैं। अगर ओरिजिन पर एक पोल है तो -20 dB का स्लोप देना है, ओरिजिन पर अगर दो पोल हैं तो -40 dB का स्लोप देना है, और ओरिजिन पर तीन पोल है तो -60 dB का स्लोप देना है। क्लियर? कहाँ से देना है और कहाँ तक देना है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर इनिशियली आपको क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए। सबसे पहले टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें और देखें ओरिजिन पर कितने पोल हैं। ओरिजिन पर अगर एक पोल है तो -20 dB का स्लोप, ओरिजिन पर दो पोल है तो -40 dB का स्लोप, ओरिजिन पर तीन पोल है तो -60 dB का स्लोप। क्लियर? चलिए, इसके आगे हम डिस्कस करते हैं कि ये स्लोप क्या है और क्यों है ना। अब ये गेट और आईएएस के इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप क्यों आया और किस लिए आया। क्लियर? तो हम कुछ वो पॉइंट डिस्कस करते हैं। चलिए,
अभी मैं सर एक सिंपल पहला केस ले रहा हूँ फॉर n इक्वल टू 1 का dB इज इक्वल टू माइनस का 20 लॉग ओमेगा, माइनस 20 dB का स्लोप है ना। स्लोप कैसे एग्जिस्ट करता है, स्लोप एग्जिस्ट करता है माइनस 20 dB पर यूनिट चेंज। क्लियर, पर यूनिट चेंज का मतलब क्या है, क्लियर। जब आप एक फ्रीक्वेंसी से लेके दूसरी फ्रीक्वेंसी पर जाएं इस एक्सिस पर, क्लियर, लॉग ओमेगा वाली एक्सिस पर, तो कितने का चेंज आए, एक यूनिट का चेंज आ जाए। क्लियर सर, एक यूनिट का ही मिनिमम चेंज क्यों बोला, आप देखें लॉग ओमेगा में अगर मैं ओमेगा की जगह पर 1 रख दूं तो होता है 0। अगर एक से छोटी वैल्यू रखूंगा तो वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी, सेंसिटिविटी काउंट नहीं होगी। तो मिनिमम माइनस 20 dB पर यूनिट चेंज देना पड़ेगा। मतलब एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी तक जाने में कम से कम एक यूनिट तो चेंज होना ही चाहिए। क्लियर, अगर इस पॉइंट को मैं बोल दूं ओमेगा 1 और इस पॉइंट को बोल दूं ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 से लेके ओमेगा 1 जाने में लॉगरिथमिक एक्सिस पर कम से कम एक यूनिट का चेंज होना चाहिए, क्योंकि उससे छोटी वैल्यू अगर मैंने डाल दी, लॉग ऑफ 0.7 कर दिया, तो कुछ नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। क्लियर, अगर मैं इसको आगे रिजॉल्व करूं, एंटी लॉग लूं, तो आप देख सकते हैं ओमेगा 2 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 मिल जाएगा एंटी लॉग लेने पे। क्लियर, आप देखेंगे क्योंकि नेचुरल बेस लॉगरिथम क्या है 10, तो एंटी लॉग लेने पर मिलेगा ओमेगा 2 इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1। इस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमने नाम दिया है डिकेड। क्लियर, इस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, डिकेड। जब दूसरी फ्रीक्वेंसी पहली फ्रीक्वेंसी के 10 के मल्टीपल पर एग्जिस्ट कर रही हो, उसको हम बोलते हैं डिकेड। इस वजह से ये जो स्लोप है, ये स्लोप कहलाता है माइनस 20 dB पर डिकेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IITs में जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं आपसे पूछते हैं इसको माइनस 20 dB पर डिकेड ही क्यों बोलते हैं, कोई और दूसरा नाम आपने क्यों नहीं दिया। तो आप बताएं कि कम से कम आपको इस एक्सिस पर एक यूनिट का चेंज देना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे छोटी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो जब आप देखें नॉर्मल ओमेगा की वैल्यू पर आएंगे तो आपको मिलेगा 10 की वैल्यू मिलेगी, ओमेगा 2 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1, स्पेशली फॉर गेट इंटरव्यूज और PSU इंटरव्यू क्वेश्चन, rather I should say IES इंटरव्यू। क्लियर, अच्छा एक और चीज यहाँ पर एग्जिस्ट करती है कि आपने माइनस 20 dB पर डिकेड का दे दिया, और कौन सा डिकेड को छोड़ के और कौन सा आप स्लोप दे सकते हैं यहाँ पे, तो एक और स्लोप, एक और रेंज एग्जिस्ट करती है, उस रेंज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर पहली फ्रीक्वेंसी और दूसरी फ्रीक्वेंसी ठीक डबल पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1, कुछ ऐसा है, तो इस फ्रीक्वेंसी की रेंज को हम बोलते हैं ऑक्टेव। इस फ्रीक्वेंसी के रेंज को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेव। क्लियर, अगर ओमेगा 2 और ओमेगा 1 10 के मल्टीपल पर हैं तो डिकेड, अगर ओमेगा 2 और ओमेगा 1 2 के मल्टीपल्स पर हैं तो क्या बोलेंगे हम इसको, ऑक्टेव। क्लियर, चलिए इस ऑक्टेव को थोड़ा सा और मैं रिजॉल्व कर देता हूं। अगर इस ऑक्टेव को हमको रिजॉल्व करना है तो मैंने इसमें वैल्यू डाल दी, मैं ले रहा हूँ 20 log ऑफ ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। क्लियर, मैं इसको रिजॉल्व करना चाहता हूँ। ओमेगा 2 कितना है, 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1, 20 log ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1, आई एम सॉरी माइनस साइन लगी हुई है यहाँ से शुरू से ही, माइनस माइनस, ओमेगा 1 से ओमेगा 1 कैंसल, तो माइनस का 20 log 2 होता है 6 dB पर ऑक्टेव बोलेंगे आप यहाँ पे। आप देख सकते हैं अगर दोनों फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे के, अगर दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी पहली वाली फ्रीक्वेंसी के डबल पर एग्जिस्ट कर रही है तो आप उसको बोलेंगे ऑक्टेव, और अगर दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी पहली वाली के 10 टाइम्स पर एग्जिस्ट कर रही है तो आप उसको बोलेंगे डिकेड। क्लियर, तो अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि एक स्लोप आपने दे दिया, इसके दो नाम हैं, पहला बोल दो माइनस 20 dB पर डिकेड बोल दो, और माइनस 6 dB पर ऑक्टेव बोल दो।
क्लियर? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। हमने बिल्कुल स्टार्ट यहाँ से करा है, एक सिंपल से आपने लाइन ली कि आपने बोला कि ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1। अगर आपने पुट ऑन करके देखा तो आपको मिला, आपने लॉग ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 इक्वल टू 1 लिया। एक यूनिट का चेंज आप लेना चाहते थे तो आपको मिला 10 टाइम्स मल्टीपल मिल गई दूसरी फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी की रेंज को हम क्या बोलते हैं? डिकेड। और अगर दूसरी फ्रीक्वेंसी पहली फ्रीक्वेंसी के डबल पर एग्जिस्ट कर रही हो तो इस फ्रीक्वेंसी के रेंज को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेव। मैंने सिर्फ ये वैल्यू यहाँ पर पुट ऑन कर दी, माइनस ये डीबी एक्सिस था, माइनस का 20 लॉग ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 इज नथिंग बट डीबी। ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 डाला, ओमेगा 1 से ओमेगा 1 कैंसिल, माइनस 20 लॉग 2 इज नथिंग बट -6, नेगेटिव साइन तो लगेगी, -6 डीबी पर ऑक्टेव। तो ये स्लोप आइदर आप -20 डीबी पर डिकेड का बोल दो और -6 डीबी पर ऑक्टेव का बोल दो। क्लियर? तो आप चाहें तो यहाँ पर ऑक्टेव में भी वैल्यू लिख सकते हैं। क्लियर? यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर गेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज आइदर -6 dB पर ऑक्टेव, आप इसको लिख सकते हैं -12 dB पर ऑक्टेव। क्लियर? इस तरीके से ये जा सकता है आगे। क्लियर? चलिए एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी 10 टाइम्स हो रही थी, इस वजह से 10 मतलब डेका, ये समझ में आता है इसलिए आपने नाम दिया डेकेड। यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है तो आप इसको ऑक्टेव क्यों बोल रहे हैं? क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 10 टाइम्स हो रही तो आपने डिकेड बोला, अंडरस्टूड है, पर यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है और डबल फ्रीक्वेंसी होने पर आपको उसको टूक्टेव या ऐसा 2 टाइम्स बोलना चाहिए कुछ, पर आप उसको बोल रहे हैं ऑक्टेव। देखिए आप इसका रीजन, इसका रीजन जो है बेसिकली म्यूजिक से लिया गया है। हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की अगर मैं बात करूं सिंपल, तो आपके सिंपल आप सारे गामा, मैं ज़्यादा म्यूजिशियन नहीं हूँ पर फिर भी आप सिंपल लिख सकते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। आप देखें पहली फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 6 7 8। आप जब इसको बोलेंगे भी सा रे गा मा पा धा नी सा, पहली फ्रीक्वेंसी सा और लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी सा 8 के डिफरेंस पर ऑकर हो रही है। और आप जब अब इसको गाएंगे भी तो आप इसको समझ में आ जाएगा कि ठीक फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है। फ्रीक्वेंसी कैसी हो रही है? 2 टाइम्स हो रही है। ये इंडियन नहीं, लैटिन म्यूजिक, आप किसी भी म्यूजिक में चले जाएं जहां पर 8 फोल्ड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, पहली फ्रीक्वेंसी से लेके आखिरी फ्रीक्वेंसी तक आने में आपको 8 खाने लगते हैं और 8वीं जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ठीक डबल पर एग्जिस्ट करती है पहले वाली के। क्लियर? इस वजह से आपने इसको नाम दिया ऑक्टेव। और 8वें खाने पर जाते आते फ्रीक्वेंसी कैसी हो रही है? डबल हो रही है। यहां से हमने ये टर्म ली है और इसको बोला है हमने, अगर पहली फ्रीक्वेंसी और दूसरी फ्रीक्वेंसी ठीक डबल पर एग्जिस्ट करेगी तो जो जितने पैरामीटर्स आपने ट्रेवल करे वो पैरामीटर्स क्या है? ऑक्टेव है। इस वजह से आप इसको बोलते हैं -6 dB पर ऑक्टेव। क्लियर? चलिए इस पूरे लेक्चर को थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूं वापस से यहाँ पे। उससे पहले अगर ओरिजिन पर 0 प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल ये s की पावर n टर्म न्यूमरेटर में होती तो क्या होता? क्लियर? यहां पर आपकी टर्म एग्जिस्ट कर रही है k इंटू एस की पावर n। क्लियर? तो आप देख सकते हैं मैं यहां पे लिख रहा हूं gs इंटू hs इज इक्वल्स टू j ओमेगा, लिख देता हूं s की जगह j ओमेगा की पावर n। अगर मैं dB पर मुझे लेना है तो मैं लिखूंगा dB इज इक्वल्स टू 20 log ऑफ मॉड ऑफ j ओमेगा की पावर n। लॉगरिथम में क्या होता है? जो पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 20 इंटू n लॉग ऑफ मॉड ऑफ j ओमेगा। क्लियर? a प्लस जे बी का मॉड क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी हमने देखा था 20 इंटू लॉग ओमेगा। क्लियर? अगर आपके ओरिजिन पर एक 0 है तो आप यहां से देख सकते हैं 20 dB का स्लोप मिलेगा। अगर ओरिजिन पर 2 0 हैं तो 40 dB का स्लोप मिलेगा। ओरिजिन पर अगर 3 0 हैं
तो 60 dB का स्लोप मिलेगा। क्लियर? और इसी तरीके से हमने पोल के बारे में पढ़ा था, अगर ओरिजिन पर एक पोल है तो -20 dB का स्लोप मिलेगा, ओरिजिन पर 2 पोल है तो -40 dB का स्लोप मिलेगा, ओरिजिन पर 3 पोल है तो -60 dB का स्लोप मिलेगा। क्लियर? यूनिवर्सिटी एग्जाम को क्लियर करने के लिए या फिर बोडे प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ इतनी सी बात इंपॉर्टेंट है पूरे लेक्चर में, बाकी पूरा लेक्चर लॉजिकली समझने के लिए इंपॉर्टेंट था कि आप एक एक टर्म का यूज क्यों कर रहे हैं। क्लियर? थैंक यू।